स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में बेसिक का अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसमें भी नंबर्स का। बच्चों को जो डाउट होता है नंबर में, जैसे अगर 3 को हमने ये कह दिया कि ये रियल नंबर है, 3 को हमने कह दिया रेशनल नंबर है, 3 इंटीजर है, 3 नेचुरल नंबर है, 3 ऑड नंबर है, और बहुत तरीके के डेफिनेशन को ये फॉलो करता है। तो यही डाउट्स होता है कि ये कैसे इतना हुआ। तो ध्यान से समझें, पहले किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसके डेफिनेशन पे कमांड करें। डेफिनेशन को जो जो फॉलो करेगा वो उस कैटेगरी में आएगा। तो यही डाउट्स होता है, कभी रियल नंबर हो गया, कभी रेशनल नंबर हो गया, तो डेफिनेशन पे कमांड करें। और हर डेफिनेशन को जो फॉलो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, एक एक करके हम आपको यहाँ सारा समझा रहे हैं। तो रियल नंबर आपको कैसे समझ आएगा, तो सबसे पहले आप देखें, रियल नंबर के अलावा एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट्स नहीं होता, इसलिए उसको सीखना बहुत आसान है, और उसको छोड़ के सभी रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर है कौन, ध्यान से समझें। जो रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, इस तरीके का रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, माइनस में, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर है। अगर हमने ऐसे लिख दिया -5/2, तो ये है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सभी रियल नंबर है। अगर हमने इस तरीके का लिख दिया √3 बाहर में माइनस, तो ये रियल नंबर है। तो देखिए, रियल नंबर पहले क्लियर करिए, रियल नंबर है क्या, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। इसका डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सभी रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर है कौन, जो रूट के अंदर नेगेटिव है, इस तरीके का नंबर। और इस जो इमेजिनरी नंबर के बारे में पूरा पढ़ना होता है 11th क्लास में, बट 10th क्लास तक जो हमारा आता है वो आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर आप यहाँ समझ पाए होंगे कि जो इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर है, और उसको छोड़ के सब रियल नंबर। जैसे अगर हम कहें 0, 1/2, √3, -4, सभी रियल नंबर है। तो यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल एंड इरेशनल। अब समझिए यहाँ पे रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। अगर किसी नंबर को आप न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में, इस तरीके के p/ और q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसे कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इस पे भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। कहते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसे कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं उसे, अनडिफाइंड। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो वो है रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन क्लियर है कि किसी नंबर को अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर है। जैसे -3/2, 0 इज रेशनल नंबर। 0 क्या है, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। कुछ नंबर के प्रॉपर्टीज हैं, कुछ हिडन कैरेक्टर है। जैसे देखिए 2 क्या है, 2 प्लस में है, 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, 2 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 2 को आप लिख सकते हैं 2 × 1, 2 को आप लिख सकते हैं 2.00000, इस तरीके से। तो इसके हिडन प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से। 2 को आप कभी भी 1/2 नहीं लिख सकते। तो क्लियर है, रेशनल नंबर अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे पहचानेंगे कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जो रूट में रह जाता है, जैसे जानते हैं √2, √3, माइनस में भी बाहर हो सकता है इस तरीके से √5, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब हम इसको क्यों नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में, इस पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे डेफिनेशन है कि कोई नंबर को आप p/q के फॉर्म में, तो कहेगा सर ऐसे तो लिख सकते हैं, नहीं,
ये p बाई क्यू का फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसको पहले हम, इसका डेसिमल फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रूट को पहले क्या किया जाता है लॉन्ग डिवीजन से हम इसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना कि इर्रेशनल नंबर क्या है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले जब कभी नंबर्स पर आए तो पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें। पहले जैसे ये लिख दिया 4, तो पहले इसको सॉल्व करके देखें। ये जो 4 लिखा हुआ है ये बाहर निकल के आएगा कि नहीं। ये जो रूट 4 है इसको पहले आप क्या कर लें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें 2। तो ये रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अ नंबर व्हिच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वही क्या है इरेशनल नंबर। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहेंगे निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, जैसे -5 डॉट डॉट इधर -4 -3 -2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं निगेटिव भी और जीरो भी। कभी कुछ बच्चों का डाउट्स आता है जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ध्यान से समझिए जीरो इज जीरो। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैट इज अ मंकी और डंकी, इसका मतलब उसको मंकी और डंकी के बारे में पता है, कैट एक अलग कैटेगरी है। तो जीरो इज जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो कभी भी न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव। एक ग्रुप कहिए या एक कैटेगरी कहिए जिसमें ओनली जीरो आता है। जीरो जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो एक जीरो है, जीरो जीरो मैग्नीट्यूड जीरो। तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एवरी इंटीजर इज रेशनल बट एवरी रेशनल इज नॉट इंटीजर। जैसे जीरो इंटीजर है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अगर हमने लिख दिया 3/2 ये p बाई क्यू के फॉर्म में है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का डिनोमिनेटर 1 रहना चाहिए। द डिनोमिनेटर मस्ट बी 1 ऑफ ए इंटीजर। तो इंटीजर का सिंपल सा डेफिनेशन है नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, और उसका डिनोमिनेटर 1 रहना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है क्या होल नंबर। होल नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अगर जीरो काउंटिंग नंबर में जीरो इंक्लूड कर दिया तो जीरो क्या, ये क्या कहलाएगा होल नंबर। अब समझिए अगर हमने 2 को लिया तो 2 रियल नंबर भी है, क्यों, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 इंटीजर भी है, 2 क्या है इंटीजर भी है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। और देखिए होल नंबर भी है, सिंपल। तो जो जिसको जिसको कैटेगरी को फॉलो करता है जिस डेफिनेशन को वो उसमें आएगा। अब देखिए सिंपल ये 3 यहाँ तक जो प्रॉब्लम होता है यही तक, बाकी नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जो यहाँ पे संख्याएं हैं एक से ले करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन नंबर है, अ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, मतलब जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और एक से, मतलब उसका ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए 1 एंड इटसेल्फ। इसका कौन कौन है 1 से कटेगा और 2 से, 3 का 1 और 3, 4 नहीं क्योंकि 4 किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा 4 से भी 1 से भी और 2 से भी। तो जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर कौन कौन है 2 3 5 7 11 30 प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी बच गए नेचुरल नंबर में वो क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे 4 किससे कट जाएगा 1 से 4 से 2 से। कंपोजिट नंबर है 6 किससे किससे डिविजिबल है 1 से 2 से 3 से 6 से।
इवन नंबर सिंपल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। इवन नंबर ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पे समझिए पूरा यहाँ इसका जो डाउट्स आता है या जो भी यहाँ पे क्रिएट्स होता है, देखिए हम नंबर्स ले रहे हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर भी इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखिए ये पूरा इंटीजर, ये पूरा क्या है इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। अब यहां से यहां तक ये क्या है होल नंबर, ये है होल नंबर। और यहां से यहां इधर का क्या है नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम कहें कोई नंबर्स लिया 4, तो 4 किस किस डेफिनेशन को फॉलो करता है? इंटीजर भी है, ये रेशनल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, ये आपका होल नंबर भी है। तो डेफिनेशन को पहले अच्छे से समझे और उसको कौन कौन फॉलो कर रहा है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे देखिए इसको कभी हमने मार्कर कह दिया, कभी कह दिया नॉन कंडक्टर प्रॉपर्टी है, कभी ओपेक कह दिया। तो वो किस किस प्रॉपर्टी को किस किस डेफिनेशन को फॉलो करता है वो इसमें आता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।